अगर किसी ने नथिंग इज इम्पॉसिबल को प्रैक्टिकली प्रूव किया है तो वो है ये शख्स जिनका नाम है निक व्यूजेसिक। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक बीमारी की वजह से इनका जन्म हाथों और पैरों के बिना ही हुआ था। बचपन में ये कई बार आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे। उन्होंने जीवन के हर एक ऑब्स्टेकल को ओवरकम की और आज वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। वो 60 से ज़्यादा कंट्रीज में जा चुके हैं, मिलियन लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच से। मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ वो अवार्ड विनिंग एक्टर, ऑथर और म्यूजिशियंस भी है। तो मैं आज बात करूंगा मोटिवेशनल बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी वीडियो सीरीज पर निक व्यूजेसिक के इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमकेसी, वॉइस ऑफ ए ड्रीमर में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग फिजिकली डिसेबल पर्सन्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये धारणा आती है कि वो उन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं जो बाकी लोग होते हैं। लेकिन निक ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो एक साधारण इंसान के लिए भी काफ़ी मुश्किल होती है। वो हाथों और पैरों के बिना ही फुटबॉल खेलते हैं, आसानी से स्विमिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं और वो गोल्फ भी खेलते हैं। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष का जन्म तो उनके जन्म के साथ ही हो गया था। दोस्तों, 4 दिसंबर 1982 को उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। जब उनके माता पिता ने हॉस्पिटल में पहली बार उनको देखा तो वो दोनों शॉक्ड हो गए। उनके माताजी ने उनको छूने से इनकार कर दिया और ना ही उनको एक्सेप्ट किया। उनके पिताजी तुरंत हॉस्पिटल से निकल गए और उन्हें वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही थी। निक के माता पिता काफ़ी धार्मिक इंसान थे, तो उन्होंने ये सोचकर निक को एक्सेप्ट किया कि शायद भगवान की भी यही इच्छा थी। निक के पिताजी वॉरिस्लाव व्यूजेसिक और माताजी ड्यूशनका व्यूजेसिक दोनों सर्बियन इमिग्रेंट्स थे जो यूगोस्लाविया से ऑस्ट्रेलिया में आके बस गए थे। यूगोस्लाविया पहले कंट्री हुआ करती थी, लेकिन अर्ली 90s में ये टूट गई और उसी से आज बहुत सारे कंट्री जैसे क्रोएशिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, स्लोवानिया जैसे कंट्री यूगोस्लाविया से ही टूट के बने हैं। निक के माता पिता ने बचपन से ही निक को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं और प्यार दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि निक बाकी बच्चे से अलग फील करे और निक खुद को एक अनलकी महसूस करे। उन्होंने निक को स्पेशल स्कूल में एडमिशन ना करा करके मेन स्ट्रीम स्कूल में ही एडमिशन करवाया, ताकि निक बाकी बच्चे से खुद को अलग ना समझे। लेकिन स्कूल में कोई भी उनका दोस्त बनना नहीं चाहता था और उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते थे। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ने लगा, अकेलापन और उनके दोस्तों के मजाक से वो अब डिप्रेस होने लगे। जब उनका उम्र 8 साल हुई तो उनके दिमाग में सुसाइड करने के ख्याल आने लगे और 10 साल की उम्र में उन्होंने बाथ टब में डूबकर मरने के बारे में भी सोचा। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके माता पिता को काफ़ी हर्ट होगी। जब निक का एज 17 ईयर्स थी तब उनके माताजी ने न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल्स को उनको दिखाया। ये आर्टिकल थी एक फिजिकली डिसेबल पर्सन्स की, जिसने अपनी लाइफ के हर एक चैलेंज को ओवरकम करते हुए काफ़ी तरक्की की थी। इस आर्टिकल ने उनको काफ़ी मोटिवेट किया। इस आर्टिकल ने निक के जीवन के प्रति नज़रिया को बदल दिया। वो अब जीवन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगे। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ चर्च जाने लगे और वहाँ पर उन्होंने अपना मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया। उनके इंस्पायरिंग वर्ड्स से काफ़ी लोग मोटिवेटेड हो गए और जगह जगह से उनको मोटिवेशनल स्पीच के लिए इन्विटेशंस आने लगी। उनके अनुसार सबसे बड़ी डिसेबिलिटी हाथ का या पैर का ना होना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है डर, फियर। क्योंकि फियर किसी भी इंसान को इतना पैरालाइज कर सकता है कि वो इंसान व्हीलचेयर में बैठे इंसान से भी ज़्यादा डिसेबल हो जाता है। उन्होंने अपने स्पीच में उम्मीद यानी होप को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उनके हिसाब से जब तक हम लोग उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम लोग डिसेबल नहीं हो सकते। निक आज 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग कर चुके हैं और 3000 से ज़्यादा प्रोग्राम को संबोधित कर चुके हैं और वो अब तक मिलियन लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। 2012 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें मोटिवेशनल स्पीच के लिए इनवाइट किया था। वो 21 ईयर्स की एज में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उन्होंने 2005 में लाइफ विदाउट लिम्स और 2007 में एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड्स नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो पूरे दुनिया में होप, मोटिवेशन और स्ट्रेंथ के लिए काम करती है।
मोटिवेशनल स्पीच देने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स को भी कंपोज किया जो पूरी दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। उनके चर्चित बुक्स में से प्रमुख है लाइफ विदाउट लिमिट्स, लिमिटलेस, स्टैंड स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल। उन्होंने 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म द बटरफ्लाई सर्कस में काम किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। निक एक बहुत ही धार्मिक इंसान है और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के सोर्स गॉड को माना है। कभी खुद को यूजलेस और कमज़ोर सोचने वाले निक आज पूरी दुनिया के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। वो आज भी 37 ईयर्स ओल्ड है और एक्टिव है। उन्होंने 2012 में कैनी मियाहारा के साथ शादी की थी और वो आज 4 बच्चे के पिता हैं। दोस्तों, हम लोग निक व्यूजेसिक के ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि कभी भी खुद को कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। दुनिया की ऐसी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है जो हमारी ताकत से बड़ा हो। अगर हम लोग उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो हमें अपने गोल को अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नॉलेजेबल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।